ओम शांति। आज की डेट है 26/8/2026। सार है, मीठे बच्चे, तुम गारंटी करते हो कि हम अपने ही योग बल से इस भारत को स्वर्ग बनाएंगे। वहाँ एक धर्म एक राज्य होगा। प्रश्न, माया के किस विघ्न से सेफ रहने वाले बहुत अच्छी कमाल कर सकते हैं? तो बाबा ने कहा माया का सबसे बड़ा विघ्न है। उत्तर में बताया माया का सबसे बड़ा विघ्न है देह अभिमान में लाकर एक दो के नाम रूप में फंसाना। जो बच्चे इस विघ्न से सेफ रहते, माया के धोखे से बचे रहते, वे बहुत कमाल कर दिखाते हैं। उनकी बुद्धि में सर्विस के नए नए ख्यालात चलते रहते हैं। सर्विस में उन्नति तब होगी जब देही अभिमानी होंगे। ओम शांति। बाप आए हैं रूहानी बच्चों को श्रीमत देने। ये तो बच्चे जानते कि थोड़े समय के अंदर ड्रामा अनुसार सारा कार्य होना है। हम रावणपुरी को विष्णुपुरी बनाते हैं। अब बाप भी गुप्त तो पढ़ाई भी गुप्त। सेंटर्स तो बहुत है, छोटे बड़े गांव में सेंटर्स है और बच्चे भी बहुत हैं। भारत बहुत शानदार था। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली बच्चों को ये नॉलेज है। इस भारत को श्रीमत पर स्वर्ग बनाना पड़े, ये राज तुम बच्चे ही जानते। मुख्य ही भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म तुम्हारी रूहानी युद्ध है। कभी माया का जोर हो जाता, कभी ईश्वर का। कभी कभी तो सर्विस अच्छी तेज चलती, कभी कभी माया के विघ्न भी पड़ जाते हैं। परम पिता परमात्मा का जन्म भी यहाँ होता, तब तो शिव जयंती भारत में मनाते हैं। अब बुद्धि कहती है, बुद्धि हमारी अब क्या कहती है कि जरूर बाप ने आकर के स्वर्ग स्थापन किया होगा। तुम गारंटी करते हो कि हम योग बल से स्वर्ग की स्थापना करेंगे। वहाँ एक धर्म होगा, एक राज्य। गाया हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना। ये तो ठीक है, लेकिन शंकर को तो शिव के साथ मिला दिया, ये रॉन्ग है। शिव शंकर कह देते हैं, परंतु शिव बाबा कहते मुझे तो बहुत काम करना पड़ता है, सबको पावन बनाना पड़ता है। मैं इस ब्रह्मा के तन में प्रवेश कर इस साकार द्वारा स्थापना का कार्य करता हूँ। शिव ही कल्याणकारी झोली भरने वाला है। शिव परमात्मा नमा कहते हैं ना। तुम बच्चों को आपस में मिलकर राय करनी चाहिए कि कैसे सर्विस को बढ़ाएं। बाप लेन तो बताते रहते हैं कि बच्चों को आपस में मिलना चाहिए। बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं कि बाप को याद करो, लेकिन देह अभिमान में आ जाते हैं, इसलिए ठोकरें खाते हैं। इसमें देह अभिमानी बनने पड़े, परंतु बच्चों में देह अभिमान बहुत है। बाप कहते बच्चे तुम अच्छी रीति समझ कर फिर औरों को भी समझाओ। कोई तो सर्विस में लग जाते, पुरुषार्थ करते रहते। तुम बच्चे जानते जो जो सेकंड बीतता वह ड्रामा में नूंद है।
फिर ऐसे ही रिपीट होता है। तुम बच्चे जानते हो कि सभी वेद शास्त्र, गीता आदि पर ही भाषण करते हैं। पवित्रता, सुख, शांति का सागर, लिबरेटर, गाइड कौन है? श्री कृष्ण के लिए तो कह ना सके। परमात्मा की महिमा अलग, पहले लिखाना भी चाहिए, प्रोब लेना चाहिए, सबसे सही भी लेनी है। तो बाबा ने कहा 5000 वर्ष भी मनुष्यों में गाए जाते हैं, 5 विकार भी मनुष्यों में ही गाए जाते हैं, जानवरों की तो बात ही नहीं है। कलयुग में आसुरी संप्रदाय, सतयुग में है दैवी संप्रदाय। मनुष्य इतने तमो प्रधान बुद्धि हैं जो बिल्कुल ही समझते नहीं। कहते भी हैं निर्गुण हारे में हमारे में कोई गुण नहीं। सीढ़ी के चित्र में बड़ा क्लियर है। बहुतों को बाबा समझाते भी रहते हैं, बच्चे नाम रूप में कभी नहीं फंसना, नहीं तो माया ऐसी है जो नाक से पकड़ खड्डे में डाल देगी। माया बड़ा धोखा दे देगी। आशिक माशिक को यहाँ नहीं बनना है। तुम जानते सेंटर पर भी ऐसे माया के विघ्न बहुत पड़ते हैं। एक दो के नाम रूप में फंस जाते, फिदा हो जाते। माया ऐसी प्रबल है जो माता पिता के नाम रूप में, कन्या कन्या के नाम रूप में भी फंस पड़ती हैं। पुरुषार्थ करते हुए भी माया एकदम पकड़ लेती। इसलिए बाबा सावधान देते, बच्चे माया बहुत फंसाने की कोशिश करेगी, लेकिन तुमको फंसना नहीं, दे अभिमान में नहीं आना चाहिए। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, माया के धोखे से बचना है। टाइम बहुत थोड़ा है। बाबा की मुरली सुनेंगे तो अथाह उत्साह में आएंगे। तो जांच करनी चाहिए। बाबा डायरेक्शन देते रहते कि कैसे चित्रों में उन्नति होनी चाहिए। ऐसी कोई युक्ति रचो जो सीढ़ी का चित्र एरोड्रम पर रखा जाए। ये चित्र देखकर सब खुश होंगे, आखिर समझेंगे कि इनको मत देने वाला कौन। तो बच्चों को बहुत नशा चढ़ना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिकला बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य साध। पहली पॉइंट है, तुम बच्चे लड़ाई के मैदान में हो। माया रावण से तुम्हारी युद्ध है। माया बहुत विघ्न डालती, बच्चों को बहुत सावधान रहना चाहिए। दूसरी पॉइंट है, हर एक को अपनी उन्नति के लिए विचार करना है। चित्रों पर कैसे समझाएं, सर्विस को कैसे बढ़ाएं, चित्रों में ऐसा क्या डालें जो मनुष्य समझ जाएं। वरदान है, दे अभिमान के त्याग द्वारा श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। दे अभिमान का त्याग करने अर्थात दे अभिमानी बनने से बाप के सर्व संबंध का, सर्व शक्तियों का अनुभव होता। ये अनुभवी संगम युग का सर्वश्रेष्ठ भाग्य विधाता द्वारा मिली हुई इस विधि को अपनाने से वृद्धि भी होगी और सर्व सिद्धियां भी प्राप्त होंगी। देहधारी के संबंध बसने में तो अपना ताज
तख्त और अपना असली स्वरूप सब छोड़ दिया, तो क्या बाप के स्नेह में देह अभिमान का त्याग नहीं कर सकते? इसी एक त्याग से सर्व भाग्य प्राप्त हो जाएंगे। स्लोगन क्रोध मुक्त बनना है तो स्वार्थ के बजाय निस्वार्थ बनो। इच्छाओं के रूप का परिवर्तन करो, इच्छाओं के रूप का परिवर्तन करो। अव्यक्त इशारे। बाप के साथ आप सब ने भी पान का बीड़ा उठाया है कि पवित्रता द्वारा हम प्रकृति को भी पावन करेंगे। तो ये संकल्प पूरा करने के लिए बाप दादा चाहते हैं कि विश्व का हर एक बच्चा पहले लगाव मुक्त बने, चाहे साधनों से चाहे व्यक्ति से। साधनों को यूज करना और चीज है, लगाव अलग चीज है। तो बाप दादा हर बच्चे को पहले लगाव मुक्त बनाना चाहते हैं। अच्छा, ओम शांति।